हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। टुडे आवर टॉपिक इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय वाइगोत्स्की। सबसे पहले तो इनका पूरा नाम क्या है? लेव वाइगोत्स्की। हिंदी में कई बार कई बुक्स में लेव लिखा होता है, लेव वाइगोत्स्की है ये। इन्होंने ये थ्योरी 1978 में दी थी। और ये जो थ्योरी है इसमें 4 कंसेप्ट हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। आज हम इनको वन बाय वन करेंगे। सोशल कल्चरल मेडिएशन क्या होता है कि बच्चा है, वाइगोत्स्की के अनुसार वो जो एनवायरनमेंट है उसके अराउंड सोशल कल्चरल, जैसा उसका सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण होगा, एनवायरनमेंट होगा, वो उससे ही उसका डेवलपमेंट होगा। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसके सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से होगा। जैसे कल्चर में वो रहेगा वैसे ही उसका डेवलपमेंट होगा। इसलिए इस थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा है जब जन्म लेता है, इनबोर्न इन्फेंट होता है। इन्फेंट में बेसिक एबिलिटीज होती हैं कि बच्चा है कुछ एबिलिटीज लेके जन्म लेता है। ठीक है, बेसिक एबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? अटेंशन, सेंसेशन और परसेप्शन एंड मेमोरी। पियाजे की थ्योरी में तो बताया गया था कि बच्चे का डेवलपमेंट है वो स्वयं करता है, बच्चा उससे इंटरेक्शन करता है, सोशल इंटरेक्शन से। इसमें क्या कहा है कि बच्चे का डेवलपमेंट है वो समाज और संस्कृति के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये 4 हमारी इन्होंने बताया कि बच्चे में इनबोर्न एबिलिटीज होती हैं। इनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री, प्राथमिक मेंटल, मानसिक एबिलिटीज। इन 4 एबिलिटीज को वाइगोत्स्की ने एलिमेंट्री मेंटल एबिलिटीज बताया है कि ये बच्चे में इनबोर्न होती हैं। अब जैसे कल्चर में वो रहेगा, जैसे समाज में रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाएगा, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनता जाएगा। और बाद में ये जो एबिलिटी है ये क्या हो जाएंगी? हायर मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, इनको हायर मेंटल एबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी बाय सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट से, प्रिस्पेक्टिव से। जैसे कल्चर में रहेंगे वैसे ही डेवलपमेंट होगा। जैसे इंडिया के जो बच्चे हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का लेवल, और जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अलग अलग लेवल पे होता है। क्लियर है? उनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। इंडिया में गांव में के बच्चों को तो बिल्कुल ही कम होता है। इसलिए डेवलपमेंट है वो कल्चर से प्रभावित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स, MKO। सबसे पहले इन्होंने MKO बताया है। वो क्या होता है? ये कोई पर्सन हो सकता है, यानी अडल्ट पीयर ग्रुप में हो सकता है। ठीक है, टीचर हो सकता है, और कौन हो सकता है? टेक्नोलॉजी टूल्स, हम फोन और लैपटॉप से भी सीखते हैं ना, मोबाइल से। किसी चीज का हमें ज्ञान नहीं है, हम क्या करेंगे? फोन में भर देंगे उसको और सर्च करेंगे। तो फोन हमसे क्या है? MKO है, उसको ज्यादा नॉलेज है। इसलिए MKO कौन होता है? जो किसी काम में, पर्टिकुलर टास्क में या प्रोसेस में
हम कंसेप्ट में हमसे ज्यादा एबिलिटी रखता है, हमसे ज्यादा निपुण होता है, वो होता है स्किलफुल पर्सन, MKO। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। इसमें पीयर ग्रुप का ज्यादा रोल भी होता है, इसलिए सहयोग से बताया गया कि सहयोग से, साथी से बच्चा ज्यादा सीखता है। सोशल लर्निंग इसमें मेन है। सोशल लर्निंग कर रहा है ना बच्चा, समाज से सीख रहा है अलग अलग तरह से, तो सोशल लर्निंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस थ्योरी। अब टीचिंग बताते हैं, टीचर से कैसे सीखता है। अब ये है रेसिप्रोकल टीचिंग। वाइगोत्स्की ने इसमें 4 स्किल्स बताई हैं। क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना, समराइजिंग, संक्षिप्त करना, क्लैरिफाइंग, स्पष्ट करना, और प्रेडिक्टिंग, भविष्यवाणी करना। यानी ये जो स्किल्स हैं इनका आपस में निश्चित क्रम नहीं है, कोई भी पहले या बाद में आ सकता है। बच्चा पहले क्वेश्चन कर सकता है, फिर उसको समराइजिंग, किसी कंसेप्ट को संक्षिप्त कर सकता है, उसके बाद वो उसको क्लियरफाइंग, लिखने के बाद उसको स्पष्ट करेगा, और फिर सोचेगा कि कितना सीखा है और क्या सीखना है। ठीक है। और ऐसे ही टीचर है, वो बच्चे से पहले क्या करेगा, टॉपिक स्पष्ट करेगा, फिर समराइजिंग कर सकता है, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी एक दूसरे के बाद ये कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, ये निर्धारित नहीं है, अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं डेवलपमेंट। बच्चा और टीचर अपने अकॉर्डिंग इनका यूज करता है। रेसिप्रोकल टीचिंग ये है। ठीक है। टीचर बच्चे से करता है, बच्चा टीचर से करता है। क्लासरूम में सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है, बच्चा कैसे सीखता है, ये रेसिप्रोकल टीचिंग में समझाया गया है। इसके बाद हमारा है ZPD एंड स्कैफोल्डिंग। ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल को कई बार पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ठीक है। और हिंदी में कहते हैं विकास का संभाव्य स्तर, विकास का संभाव्य स्तर, संभावित स्तर, लेवल। अब स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग होती है वो टेम्परेरी हेल्प होती है। ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, बच्चे को टेम्परेरी हेल्प की जाती है किसी काम को सीखने में। अब कैसे सीखता है बच्चा, देखो एक बच्चा है, उसको साइकिल चलाना आता है, ये उसका एक्चुअल डेवलपमेंट स्टेज है, एक्चुअल डेवलपमेंट है उसका। यहाँ पे साइकिल आती है, अब उसे अगला उसका संभावित क्षेत्र क्या है। ज्यादातर तो बच्चे क्या करते हैं, साइकिल से स्कूटर मोटरसाइकिल ही सीखते हैं, कोई रेयर केस होता है कार चलाना सीख जाए। अब उसको स्कूटर या मोटरसाइकिल सीखना है, अब उसको क्या करेगा, ये उसका ZPD हो गया। ठीक है। अगली स्टेज संभावित स्तर है विकास का। अब वो हेल्प लेगा, हेल्प किसकी लेगा, MKO की, जो उससे ज्यादा निपुण है, जिसको ये काम आता है। ओके। अब वो हेल्प लेगा, जो ये प्रोसेस है, हेल्प लेते हैं उसको टेम्परेरी हेल्प मिलेगी। जैसे ही ये काम करने में सक्षम हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, उसको स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना आ जाएगा, उसकी हेल्प हटा दी जाएगी, इसलिए इसको टेम्परेरी हेल्प बोलते हैं। ये जो हेल्प दी जा रही है ये क्या है, स्कैफोल्डिंग प्रोसेस। क्लियर है। MKO के द्वारा स्कैफोल्डिंग की जाती है और बच्चे को एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल से ZPD लेवल तक ले जाया जा सकता है, वो जल्दी पहुंच जाता है। जितना स्किलफुल होगा ट्यूटर उतना ही अच्छा डेवलपमेंट होता है और इफेक्टिव होता है। ठीक है। अब हमारा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में 2 बातें होती हैं, मॉडल बिहेवियर और प्लस में वर्बल इंस्ट्रक्शन। अब कोई काम तो सीख रहे हैं, अगर चुपचाप करते रहे, अब मैं चुपचाप यहाँ लिखती रहूं तो आपको समझ आएगा, नहीं आएगा। समझाऊंगी जब भी तो पता चलेगा, वर्बल यूज करेंगे हम। अब मॉडल बिहेवियर, जैसा वो स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाने वाला चला रहा है वैसा ही सीखेगा, उसका अनुकरण करेगा। ठीक है। साथ में क्या करेगा,
वर्बल इंस्ट्रक्शन का ध्यान देगा, भाई ऐसे चलाओ, ऐसे प्रोसेस को वो बताएगा, उस हिसाब से वो काम करेगा। तो स्कैफोल्डिंग प्रोसेस में मॉडल बिहेवियर एंड वर्बल इंस्ट्रक्शन इंक्लूड होते हैं। अब हमारा है लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन का मेन टूल है लैंग्वेज, ठीक है। इन्होंने कई बार इसको संवाद, वार्तालाप, बातचीत भी बोला है, डायलॉग, कि बच्चा जब डेवलपमेंट करता है तो वो लैंग्वेज का यूज करता है, और उसको बताने के लिए भी लैंग्वेज का यूज होता है। बड़े हैं, अडल्ट्स हैं, वो भी लैंग्वेज के द्वारा उसको बताते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, हेल्प देते हैं। और स्टार्टिंग में बच्चे में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, भाषा सीख रहा है, वो सोच नहीं रहा, विचार अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, लेकिन लगभग 3 इयर्स पर, ठीक है, बच्चे में ये दोनों ऐड हो जाते हैं। बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें लैंग्वेज और थॉट लगभग 3 साल की उम्र में प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल करवाती हूँ आपको मैं। ये सारे कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, ये कौन सा लेवल होता है जहां बच्चा स्वयं कार्य करने में सक्षम होता है, ठीक है, अपना काम खुद कर सकता है, वो होता है एक्चुअल डेवलपमेंट। अब ये कौन सा होता है, रेंज ऑफ डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क तो हैं, लेकिन बच्चा कर सकता है विद हेल्प, MKO की हेल्प से, विद हेल्प ऑफ MKO। और ये है वो लेवल है जहां पर पहुंचना बाहर है, अभी पहुंच से बाहर है। ये होगा जब इसके बाद ये होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। आप इस लेवल पे हैं, आपको अभी एस्टेट पास करना है, आपको ये काम मुश्किल लग रहा है। अगला लेवल आपका क्या है, एस्टेट पास करना। अब इसको कैसे करेंगे, सोशल इंटरेक्शन से करेंगे, सोशल इंटरेक्शन से करेंगे, ठीक है। अब सोशल इंटरेक्शन में क्या आ जाएगा, टीचिंग आ जाए, रेसिप्रोकल टीचिंग, या फिर किसी फोन से मदद लेके या कोचिंग सेंटर में जाके किसी तरह से भी आप सोशल इंटरेक्शन से सीखेंगे। आप मेरे से सीख रहे हो, ये भी क्या है, सोशल इंटरेक्शन है। मैं MK हूं आपके लिए, क्यों हूं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरा, स्किलफुल हूं, मेरा 10 बार एस्टेट पास हो चुका है, तो मैं आपसे क्या हूं, एबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मैं आपके लिए MK हूं। एग्जाम्पल है आपके लिए। अब MKO विद हेल्प, मेरी हेल्प से आप एस्टेट पास कर लेंगे, या कोई भी एग्जाम है। एस्टेट तो मैं इसलिए ले रही हूँ कि हरियाणा से हूँ ना, तो इसलिए क्या है, एस्टेट का नाम आता है। कोई टेस्ट है वो पास करना है, उसके लिए आपने हेल्प ली, किससे, जितना स्किलफुल पर्सन होगा उतना ही ट्यूटर हो, जितना स्किलफुल ट्यूटर होगा उतना ही इफेक्टिव आपका डेवलपमेंट होगा। इसलिए MKO का स्किलफुल होना जरूरी है, सही नॉलेज दी जाएगी। फिर ये हो गया, यहाँ पे पहुंच गए, एस्टेट हो गया। ये कौन सा लेवल है, ये टीचर लगना, बीइंग ए टीचर। अब टीचर कब तक नहीं बन सकते, जब तक हमारा कोई टेस्ट पास नहीं होता। जैसे यूनिवर्सिटी में लगना है, कॉलेज में लगना है, तो नेट करो। तो ये क्या है, हमारा अगला लेवल है, उसके बाद ही हम अगले लेवल पे जा सकते हैं। ये हमारा बियॉन्ड टू रीच है, अभी पहुंच से बाहर है। तो इसलिए पहले तैयारी करो, पढ़ो ध्यान से, स्किलफुल पर्सन से पढ़ो, उसके बाद ZPD लेवल है उसको क्रॉस करके आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, अपना गोल अचीव कर लेंगे। ये एग्जांपल शायद आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे इसमें रहते हैं थॉट एंड लैंग्वेज में स्पीच, 3 फॉर्म्स बताई हैं वाइगोत्स्की जी ने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके एजुकेशन में इसको क्यों इंक्लूड किया गया, क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो प्लीज़ उन बच्चों के पास भी शेयर करें जिनको ज़रूरत है
जो कोचिंग नहीं जा सकते और अपना टेस्ट पास नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं यहाँ आपको साइकोलॉजी के सभी कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी विद डेली लाइफ एग्जांपल्स, जो आपको अच्छे से समझ आएंगे, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।